अच्छा, हम देख रहे हैं सर, आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि राहुल गांधी सीरियस नहीं है संसद को लेकर, वो विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। मोदी जी हम देख रहे हैं रुक ही नहीं रहे हैं, संसद चल रही है, कोई जवाब सवाल कुछ करना ही नहीं है, जॉर्डन चले गए। यार एक ना इस पे व्हाइट पेपर गवर्नमेंट को प्रस्तुत करना चाहिए, और ये सभी मीडिया ने मांग करना चाहिए कि ये जो इतने विदेश दौरे करते हैं मोदी जी, हम्म। इसका हम्म। देश को क्या फायदा होता है? हम्म। देश को कुछ फायदा दिखना चाहिए ना। जब हम्म। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हम अलग थलग पड़ गए। हमको मदद मिली दो सरकारों से। मदद मदद भी क्या मिली, सिर्फ उन्होंने जो है बोला कि भारत ठीक कर रहा है, एक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, और दूसरी जो है वो इजराइल की आपकी जो सरकार नेतन्याहू नेतन्याहू। की, जो खुद ही गिरे हुए थे हमास के इस मुद्दे पे। ओके, तो मतलब जो दो सरकारें जिनकी पूरी विश्व में भर्त्सना हो रही है, यही से भारत के साथ खड़े नजर आए। और वहां पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि तुर्की का समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि चाइना रियल टाइम में सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उसके जनरल को जो है बुला के आसिफ मुनीर को और शाबाशी दे रहे हैं, और फिर से बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये वर्ल्ड में मेरे सबसे पसंदीदा फील्ड मार्शल है। तो कहने का अर्थ है कि भाई आपको अपने घर के बाजू में तो सफलता मिल नहीं पाई, ऊपर से आप ये देखिए कि बांग्लादेश की नेता शेख हसीना भाग के भारत में शरण ली हुई है, जिससे बांग्लादेश बहुत चिढ़ा हुआ है हमसे। नेपाल में हमने देखा कि भाई किस तरीके से मार मार के एक मेव हिंदू राष्ट्र, भारत और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू बहुल्य राष्ट्र है, या जो पार्टी हिंदुओं की बात करती है, वो ये देख रहे कि विश्व में एकमेव संविधान द्वारा घोषित हिंदू राष्ट्र जो राष्ट्र है नेपाल, उसमें मार मार के भगाया जा रहा है। नेपाल बाजू का देश है, वहां के प्राइम मिनिस्टर को, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को, वहां के होम मिनिस्टर को, मतलब आई मीन इतनी बुरी स्थिति, और भारत कुछ नहीं कर पा रहा है। श्रीलंका हमारे देश मतलब एकदम नीचे, जिस जिस देश पे राजीव गांधी ने एलटीटी से लड़ने के लिए सेना भेजी थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, उस देश ने हमको ठेंगा दिखा के चाइना का दामन थाम लिया है। तो नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, सब तो भारत के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से जो है छिटक के पाकिस्तान चाइना के पास चले गए। तो ये विदेश नीति का फायदा क्या? अमेरिका जहां बार बार ये चक्कर काटते थे, अमेरिका ने 50% पेनल्टी लगाई है। वर्ल्ड में दो ही देश हैं जिसपे 50% पेनल्टी लगी है, एक ब्राजील और दूसरा भारत। चाइना पे भी हमसे कम पेनल्टी, ये टैरिफ लगा हुआ है, भारत पे 50% का टैरिफ लगा है। तो भाई ये विदेश मतलब दौरों को फायदा किसको मिल रहा है, किसके लिए विदेशी दौरे कर रहे हैं? बार बार इल्जाम लगता है कि अपने मित्र अडानी के लिए जो है ये विदेशी दौरे करते हैं, जहां भी ये जाते हुए 1 महीने के अंदर अडानी जी को नए सौदे मिल जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपोजिशन पार्टी जो है और मीडिया, इनको मिलके एक आवाज उठानी चाहिए और एक मांग करनी चाहिए कि भाई आप एक श्वेत पत्र लेके आए, जिसमें आप स्पष्ट करें कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 साल में विदेशों के कितने दौरे किए, इन दौरों से भारत को क्या फायदा हुआ, और इन दौरों के 1 से 3 महीने बाद गौतम अडानी जी को किन किन राष्ट्रों में ठेके मिले। इन सारी, या इंडिया के दूसरे बिजनेस हाउसेस को भी, गौतम अडानी के साथ और भी दूसरे बिजनेस हाउसेस ले लीजिए, कितने बिजनेस हाउसेस को ठेके मिले, आप वो जो है जनता के सामने प्रस्तुत कीजिए। साथ ही आप ये भी बताइए कि पिछले 11 साल में कितने भारतीय जो हैं, खासतौर पे एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो भारत छोड़ के किसी और देश की जो है नागरिकता ले चुके हैं। देखिए ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं, लोगों को सुनने में थोड़े से बोरिंग लगेंगे, परंतु ये देश से रिलेटेड मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है उसको समझने के लिए। और यदि हम ये सारी बातें नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर तो ये मस्खरों का देश है, मस्खरी चल रही है, नौटंकी चल रही है, डायलॉग बाजी चल रही है, चलती रहेगी।